जल्दी से सीढ़ी पकड़ो, मैं फटाफट से लगा देता हूँ। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम इस पे चढ़ोगे तो ये भारी हो जाएगा, फिर मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं चढ़ती हूँ और तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं मोटा हूँ? नहीं, मेरा मतलब मैंने ऐसे कब कहा, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये पतली है, मतलब कमजोर है, इसलिए मैं चढ़ती हूँ, तुम इसे कसकर पकड़ना। कम नहीं, जरा से भी हिले ना तो गिर जाओगी। तो कुछ नहीं होगा, बीजी बस आने वाली होगी, ज्यादा बहस मत करो, तुम उतरो, मैं चढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है। अब कसकर पकड़ना वरना मैं गिर जाऊंगी। अरे क्या कर रहे हो, अच्छे से पकड़ो ना, पे गिर जाती मैं। तुम हिल रही थी इसलिए हिल रही थी, कहा था मुझे करने दो कि नहीं। अच्छा मुझे वो पत्ते पकड़ाओ। अगर पत्ते पकड़ाऊंगा तो सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, हिलना मत। ओके ठीक है। कहा था ना हिलना मत। तुम एक काम करो, एक हाथ से सीढ़ी पकड़ो और फिर पत्ते पकड़ाओ। डर भी लगता है और काम भी सारे करने हैं। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी पत्ते पकड़ो, वैसे ही लेट हो गया, पीछे बस आने वाली होगी। अब अच्छे से पकड़ो। ये लो। तुम बहुत अच्छी हो परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं खुद को तब तक माफ नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम्हें कोई प्यार करने वाला ना मिल जाए। जाओ 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 और जाके बाहर सो जाओ। अब बस यही तो दिन देखना बाकी रह गए थे, ये भी कर लो, जाओ। दिमाग खराब ना कर मनदीप, सारे बिस्तर पे ऐसे फैलकर लेटी हुई है कि मैं बैठ भी नहीं सकता, सोना तो दूर की बात है। तो छोड़ दो ना मैनू, छोड़ दो मैनू। और परजाई जी और परी, उनकी सेवा करो जाके। देख फिर गलत बात कर रही है तू। बाहर भी तूने परजाई जी के साथ बड़ी बदतमीजी से बात की थी, अगर अभी कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, सारी गलती अभी भी मेरी है ना? मनदीप जरा ठंडे दिमाग से सोच, इस घर में परजाई जी को या परनीत को कोई भी चीज की तकलीफ होगी तो वो किससे कहेंगी? मुझसे या विक्की से ही ना। और अगर परजाई जी को परनीत से मिलना था और मैं उन्हें उससे मिलाने ले गया तो कौन सी गलती कर दी मैंने? और वैसे भी ये हमारी पहली दिवाली तो है नहीं जो हम दोनों को साथ में ही पूजा करनी थी। तू अगर अकेली पूजा कर लेती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा कर रखा है। जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। हाँ, आप और आपकी परजाई जी तो दूध के धुले हुए है कि नहीं? आप बोलो तो उनके चरणों में गिर जाऊं, हाँ तब खुशी मिल जाएगी, कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी आपके। ये बेकार के नौटंकी बंद कर और एक बात ध्यान से समझ ले मनदीप, मेरे होते हुए तू परजाई जी से कभी भी बदतमीजी से बातें नहीं कर सकती। वैसे भी सारी गलतियां तेरी है। कौन कहता है मेरी गलती है? हाँ, दिवाली जैसी बड़ी पूजा अगर अपने पति के साथ में करना चाहती हूँ तो ये मेरी गलती है? क्या सोच है आपकी? हाँ, अरे वो परजाई जी की तो टेंशन कभी खत्म ही नहीं होते, जब देखो बस बैठी रहती, करती धरती कुछ है नहीं, तो टेंशन तो आएंगी ना दिमाग में। हाँ, मना करने के बाद भी तेरी चपड़ चपड़ बंद नहीं होगी। मैं तेरे साथ एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकता। तू तो यहाँ से जाएगी नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। ओए रब्बा, परनीत ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। इसी बद्दुआ देती हूँ ना मैं तुझे, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। कोई है घर में? ये सब भाग गए हो? कोई है? हाय मैं वारी जाऊं, मैं सदके जाऊं। अरे तुम दोनों को ऐसे देख के ना स्टेशन से अकेले आने का सारा गुस्सा ही उतर गया, ठंड पड़ गई कलेजे में। जीउंदी रह बुढ़ सुहागन हो में। जी क्या हो गया? उधर तू ना अपने कमरे में जा, तू इस घर में नहीं है ना? और मम्मी जी उन्होंने तुझे कभी देखा नहीं है ना? वो एक बात में ना 100 सवाल पूछती है, बहुत गुस्से वाली है। ओह मम्मी जी तो क्या हो गया, मैं उनके सारे सवालों के जवाब दे सुन तो, तुझे नहीं पता उन्हें कैसे जवाब पसंद है। तू जाना। अच्छा तू कमरे में चल, मैं तेरे को समझा दिया। पर मम्मी जी मुझे उधर अपनी सास की किसी बात नहीं मानेगी क्या? चलना चल। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल, जिंदा रह। ठीक है पैरी पौना। हाँ जिंदी रह, सदा सुहागन। पता नहीं तुझे कितनी नहीं प्यारे पहनिया है। खुश रह।
अब खड़े खड़े मुंह ही देखते रहोगे मेरा? कोई अंदर आने को बोलेगा? बीजी प्लीज। आइए ना। अरे वाह परी, तूने तो दिल खुश कर दिया है। मेरे आने के स्वागत में तूने आम के पत्तों का तोरण लगा दिया। हाय पुत्र, तू ना सबसे अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। रब तुझे हर किसी की ना बुरी नजर से बचाए। ये पम्मी है? हाँ जी। ये इशारे कर कर के क्या बता रही है तू इसको? है? मैं तो और मेरे खिलाफ तो ना कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही, और खबरदार पढ़ाना भी ना। ये मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, समझ रही है? बीजी आप अंदर आइए ना। हाँ बीजी मैं लगेज ले लेता हूँ। परे हट तू, लगेज लेगा बड़ा। बीजी की परवाह है तुझे? जो अब लगेज की परवाह होने लगी है। स्टेशन पे लेने नहीं आया ना, इस बात का बड़ा गुस्सा है मुझे। मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ। अब ये सब करके ना मेरे को पटाने की कोशिश ना कर तू। अच्छा ठीक है बीजी, जितना मारना है अंदर चल के मार लेना। अभी अंदर तो आ जाओ, बाहर ठंड है देखो। अब मुझे ना लगाना खांसी, पीछे हो जा। आइए आइए मम्मी जी, आइए। आइए ना मम्मी जी, बैठिए। बीजी सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम मैं ही लेने आऊंगा आपको सबसे पहले स्टेशन पे। सॉरी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जेंटलमैन्स प्रॉमिस। जेंटलमैन्स प्रॉमिस। चल ठीक है। वो क्या हो गया है? वो मेरा क्या मुंह देख रहे हो? क्यों हवाइयां उड़ रही हैं तुम्हारे सबके चेहरों पे? है? वो पानी मांगा था, सिर्फ पानी मांगा था। कोई पिलाएगा कि या मैं लिपस्टिक? ये लीजिए आपका फेवरेट हलवा। खाओ गर्मा गर्म हलवा। खुशबू से तो परी के हाथ का नहीं लग रहा, किसी नौसिखिए ने बनाया लगता है। और पानी मांगा था, हलवा नहीं। ओए रब दा वास्ता, कोई पानी पिला दो। हाँ जी। गला सूखा जा रहा है। बीजी मैं लेके आता हूँ। कोई ले आओ, पर ले आओ। बीजी पानी। चंद्रिका, वो सीख ले कुछ। घर में कोई आता तो पहले पानी पूछा जाता है, हलवा नहीं मुंह पे मारा जाता। हाय हाय, शुक्र है रब्बा, जो चाहिए से मिल गया। पुत्र इधर आ, तू यहाँ बैठ मेरे पास। तू बैठ मेरे पास। सच बता रही हो, सच्ची तेरे को देख के ना बड़ी ठंड मिलती है कलेजे में। मम्मी जी पैरी फोड़ा। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों है मम्मी, आशीर्वाद नहीं दोगी? हाँ, जो करे जो देवे वो माँ ही करे। बेटों का कोई फर्ज नहीं है। स्टेशन क्यों नहीं लेने आया मुझे? जैसा निकम्मा आप वैसे निकम्मे तेरे बच्चे। और वो मोंटी तो पैर पसार के सो रहा होगा। पिछली बार भी आई थी तो कार में सो गया था। क्या हुआ पुत्र? डांट तो मैं इनको रही हूँ, तेरे चेहरे पे क्यों उदासी आ गई है? नहीं नहीं बीजी, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूर इसने कुछ कहा होगा, न तो बच्ची को खुश नहीं रख सकता। बीजी मैंने कुछ नहीं कहा, आप चाहे पूछ लो इससे। और अगर कहा भी ना तो याद रखना, पंखे से उल्टा लटका दूंगी। लिहाज नहीं करूंगी जरा सा भी। एक भी आंसू आया ना इस बच्ची की आंख में तो फिर बेटा तेरी खैर नहीं है, समझ रहे ना तू? जी बीजी। अब कैसे बताऊं बीजी को सब कुछ सच सच, लेकिन अगर आज नहीं बताया तो मुझे फिर से यहीं रहना पड़ेगा और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। अब बीजी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल पुत्र, पहली बार तू मुझसे कुछ बोलने जा रही है, जरूर कोई खास ही बात होनी है ना? बीजी वो मम्मी जी आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो?
बीजी डांट लगा देती तो कोई बात नहीं, मैंने तो अपने गांव में बहुत डांट खाई है अपनी बीजी से। पुत्र, तेरी बीजी और हमारी मम्मी जी बहुत फर्क है। हमारी मम्मी जी किसी बात पे नाराज हो जाती है ना तो पूरा घर ना सर पे उठा लेती है, बहुत गुस्सा हो जाती है वो। पुत्र, तो जानती है ना कि किस हालात में इस घर के लोगों ने तुझे अपनाया है, इस घर की बहू माना है। पहले तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ना। अच्छा मम्मी जी, बीजी परी से कब मिली? उसे बहुत पसंद करती है ना वो। परी जब इस घर में तेरे लिए बात करने आई थी तो वो मम्मी जी ना इसी घर में थी, बीमार थी ना, इसलिए उससे गल नहीं कर पाई। लेकिन परी ऐसे चुपचाप थी ना, मम्मी जी को बहुत पसंद आया, इसलिए पसंद करती है उसे। वैसे मेरी परी है ही इतनी प्यारी, एक बार किसी से मिल लेती है ना तो तुरंत उसके दिल में जगह बना लेती है वो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा हक ना उसका है इस घर में। कितने अच्छे से जानती है वो सबको। अब मुझे भी बीजी का दिल जीतना है। नहीं पुत्र, वो मम्मी जी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। नहीं मम्मी जी, अगर परी बीजी का दिल जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं। हाय रब्बा, ये लड़की भी ना कितने सवाल पूछती है, इसे समझाना भी ना, क्या बोलूं इसे। पुत्र, तू मैनू ना बहू के रूप में बहुत पसंद है, इसलिए ना तू मम्मी जी का दिल जीतने की जल्दबाजी मत कर। संजू है ना, तुझे अच्छे नाल समझा देगा कि उन्हें कैसे खुश करना है, कैसे उनका दिल जीतना है। तू समझ रही है ना? बोलना पुत्र, क्या बात है? बीजी, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझ पे या बाकी घर वालों पे गुस्सा नहीं करोगे। तेरे को लगता है पुत्र कि मैं कभी तुझ पे गुस्सा हो सकती हूँ? राजीव, तू तो निकल ले यहाँ से। परी ने सच बता दिया तो क्या जवाब देगा बीची के सवालों का? इसलिए बेटर होगा बाद में अकेले में बात कर लेना बीची से। आप एक बात पे जरूर गुस्सा हो सकते हो। अगर मुझे पता चला कि कोई खुशखबरी है और तूने मुझे सबसे पहले नहीं बताया तो मैं नाराज हो जाऊंगी तेरे से। हाँ, अब बोल भी, क्या बात है? हाय जल्दी बता। बीजी, वो मैं और राजीव। भाग्य भी बोल के तू मुझे खुशखबरी देने वाली है? अब बोलेगी या मैं वैसे ही मिठाई मंगा लूं? मुझे बीजी को सब बताना ही होगा। मैं उनसे सच छुपाकर उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। जब उन्हें सच पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। मुझे बोलना होगा। बीजी, वो मम्मी जी, परी पुत्र यह कहना चाह रही है कि इसने और राजीव ने आपके बिना ही दिवाली की पूजा कर ली है। अगर सानू पता होता ना कि आप आने वाले हो तो हम आपका इंतजार करते, ताकि दिवाली की पूजा आपके आशीर्वाद के साथ ही होती है ना पुत्र?